Assalamu alaikum. Boys, I'm Yasin Anjum. Today our lecture is about class 9th and our topic is about real and the complex number. First of all, we have to discuss rational numbers. In fact, a rational number can be expressed in the form of P over Q. P and Q are real numbers and Q is not equal to 0. रैशनल नंबर जिसे उर्दू में नातिक अदद कहते हैं. The numbers that can be expressed in the form of P over Q and P and Q are real numbers and Q is not equal to 0 also. For example, 3 over 4, 5 over 7, 8 over 9, 3.25, under root 49, under root 64, etc. एक्सेट्रा. उसके बाद है इरेशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Q. इरेशनल नंबर जिसे उर्दू में गैर नातिक आदाद कहते हैं. That can't be expressed in the form of P over Q. For example, under root 26, under root 5, under root 3 and so on. And it is denoted by Q bar. And real number the union of rational and irrational numbers. It means a real number is equal to rational union irrational. Next, our topic is about terminating decimal fraction. जिसे उर्दू में मुख्ततिम कसरे इशारिया कहते हैं. That can be completely divided and zero remainder after decimal point.
जो कसरे इशारिया के कुछ नंबर्स के बाद पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए और उसका जो है रिमाइंडर वो 0 बचे, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे उर्दू में गैर मुख्ततिम इशारिया कहते हैं, दैट कैन नॉट बी completely divided after decimal point। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जैसे हमने कहा 8/5, अब 8 को अगर हम अंदर रख करके 5 पे डिवाइड करें, 8 1 जार 5 1 जार 5, 3 डेसिमल पॉइंट लगाओगे 0, ये 0 आया, 5 6 जार 30 है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन है जो पूरी पूरी तकसीम नहीं हो सकती है। जैसे 8 हमने 3 कहा है, हमने 8 को अंदर रखा, दिस इज द डिवाइडेंट एंड 3 इज द डिवाइजर 1। डिवाइड करना चाहेंगे, 3 2 जार 6, 2 डेसिमल पॉइंट लगाया 0 0, 3 6 आर 18, 2 0, 3 6 आर 18, 2 0, 3 6 आर 18। ये यूं चलता जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो हमने उसे कहा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उर्दू में उसे गैर मुख्ततिम मतवातिर कसरे इशारिया कहते हैं। A block of number is repeating infinitely after decimal point a block of repeating infinitely। ऐसी कसर जो कसरे इशारिया के बाद नंबरों का एक ख़ास तरतीब, ख़ास मजमुआ जो इनफाइनाइटली लामुतनाही तौर पर चलता जा रहा हो, हमने उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम दिया है। अब जैसा कि हमारे पास है, मैं उसकी मिसाल दूं, 22/7 था, हमने 22 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड करना चाहे हैं, 7 3 जार 21, 1 डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 1 जार 7, 3 0, 7 2 7 4 जार 28, 2 0, 7 2 जार 14, 6 0, 7 8 जार 56, 4 0, 7 5 जार 35, 5 0, 7 7 जार 49, 1 0। अब फिर दोबारा 1 आ रहा है, हमने कहा 7 1 जार 7, 3 0, 7 4 जार 28, 2 0, 7 2 जार 14, 6 0,
7 8s are 56 40, 7 5s are 35 50, 7 7s are 49, अगेन वन रिमाइंडर बच रहा है. It means we can say that a block of number is repeating infinitely. अगर हम इसे यूं लिख दें 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 के ऊपर यूं हम बार लगा दें. बार मीन के दैट नंबर इज रिपीटिंग, द ब्लॉक ऑफ नंबर इज रिपीटिंग इनफाइनाइटली, वो लामुतनाही तौर पर मुसलसल चलता जा रहा है. अब हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं. अब ये सेकंड बोर्ड की तरफ मैं घूमना चाहूँगा. चलो उससे पहले हम एक्सरसाइज लिखें. सेकंड बोर्ड की तरफ जा रहे हैं हम एक्सरसाइज के लेते हुए, लेकिन छोटा सा सवाल है. रैशनल और इरेशनल हमने सेपरेट करनी है. हमें पता है कि √3 आया हुआ है. जब हम इसका स्क्वायर रूट लें तो प्रॉपर फिगर्स में नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसे इरेशनल का नाम दिया है. अब रैशनल के लिए हमने इरेशनली दैट वाज अब रैशनल में हमें पता है कि 1/6 इज अ रैशनल नंबर, √3 इरेशनल है. द साइन ऑफ पाई इज आल्सो इरेशनल. अब 15/2 रैशनल है, 7.25 ही रैशनल है और √29 इरेशनल नंबर है. क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल नंबर्स. हमने इसे डेसिमल में चेंज करना है. कैसे? उनमें से कोई सा एक कर लेते हैं. कहते कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इनटू डेसिमल्स फ्रैक्शन. अब जैसे कि हमने कहा 19/4, हमने 19 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड करने लगे हैं. This is the dividend and that was the divisor also. 4 4s are 16. 3 decimal point लगाओगे, 0 लगाओगे, ये 0 आया. 4 7s are 28. 2 0 5s are 20. It means हमने इसे क्या कहा, ये डिवाइड होकर के 4.75 बनाता है and that is a terminating decimal fraction. Terminating decimal fraction and as it सारे के सारे बाकी भी ऐसे ही है. अब उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर. 2/3 इज एन इरेशनल नंबर. तो उसने गलत कहा है. क्या है? 2/3 को हमने फ्रैक्शन में लिखा. दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आल्सो. क्या है ये? P/Q में लिखा जा रहा है. पाई इज एन, सेकंड में पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो डेफिनेट इरेशनल है. 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो उसने गलत कहा है. कहते 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. तो उन्होंने गलत कहा है. उसकी वजह यह है कि जब हम 1 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करते हैं तो 0 लगा करके पॉइंट लगाओगे, डेसिमल पॉइंट 0. 9 1s are 9, 1 again, 9 1s are 9, 1 again, 9 1s are 9. So that was repeating infinitely. जो इनफाइनाइटली जा रहा है एंड रिमेंडिंग समथिंग, सो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. जबकि उन्होंने कहा था कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो उन्होंने गलत कहा है.
कहते 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ठीक है क्योंकि हमें पता है जैसे हमने 3/4 को अंदर लिखा तो 4 0 लगाया, डेसिमल पॉइंट लगाया 0, 4 7 जार 28, 2 बचा 0 लगा करके ये 0, 4 5 जार 20 पूरे का पूरा तकसीम हो गया। तो हमें पता है कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। Because 3/4 that can be divided after decimal point a few steps, then it will be completely divided। ये 2 ही स्टेप्स में जाकर के वो पूरे का पूरा तकसीम हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने उसे नंबर लाइन्स पे लिखना है। अब 2/3 को हम नंबर लाइन पे लिखने जा रहे हैं। अब हम गौर करें, पता चलेगा जो 2 जो उसका नंबरेटर है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब भी नंबरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो सो वी कैन कंसीडर दैट दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हुआ करता है। जब हम उसे नंबर लाइन पे शो करना चाहेंगे हम उस पर एक लाइन ड्रा करते हैं एंड दैट वाज द पॉजिटिव नंबर आल्सो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। मैंने कहा कि जब भी नंबरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 0 से बड़ा और 1 से छोटा हुआ करता है, तो लिहाजा हमने इसे क्या किया 0 और 1 के दरमियान में लगाए। हमारे पास 3 चाहिए था डिनोमिनेटर्स में। मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूँ। वी हैव आ 3 feet sticks and we want to cut it daily 1 feet and how many days it will be cut। हमारे पास 3 फीट लकड़ी हो और हम उसे रोज़ाना 1 फीट काटना चाहें तो कितने दिन लगेंगे? तो डेफिनेटली इट विल बी कट इनटू 2 days, क्योंकि तीसरा जो हिस्सा है वो खुद ब खुद कटेगा। तो लिहाजा हमने इसे 2 लाइनें लगाई हैं, पहली और ये दूसरी। हमें तीसरा हिस्सा चाहिए था तो हमने इसे यूँ 2/3 लिखा है। अगर हमारे पास हो यूँ -2 होल नंबर 5/8 चाहिए था, हमने दोबारा एक लाइन लगाई है, नंबर लाइन है ये, दरमियान में ये 0 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4। ये एरो दोनों तरफ में बता रहे हैं कि दोनों इनफाइनाइटली जा रहे हैं। अब 2 होल नंबर हमारे पास है पड़ा, इसका मतलब है 2 के बाद और 3 से पहले हमें 8 उसमें टुकड़े चाहिए थे। किसके लिए? हमने इसके लगाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसमें से 5वां हिस्सा चाहिए था तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ हमारे पास लगा -2 होल नंबर 5/8 आल्सो। बाकी भी ऐसे ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहते गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड द 5/9। कहते रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो उसके लिए मैंने यूं कहा कि 1/2 इंटू a प्लस b है। इट मीन्स 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/9 है। हमने 1/2 लिया, एलसीएम लिया, 36 आए हैं। 4 9 जार 36, 9 3 जार 27 प्लस 9 4 जार 4 5 जार 20। तो लिहाजा दोनों को ऐड किया 1/2 इंटू 47/36। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 47 से और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 36 से। 1 जब मल्टीप्लाई होगा 47 से, वी नो दैट 1 is a multiplicative identity. If 1 is multiplied by 1000 times to any number, so it has no any effect of its multiplication. हमें पता है कि 1 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 47 से तो 47 1 जार 47 एंड 36 2 जार 72 आया है। बस अब आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में
कहते हैं एक्सप्रेस फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर्स ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आल्सो। इनमें से कोई सा एक करने लगे हैं। 0.13 बार है। In fact, this bar means the number is repeating infinitely, लामुतनाही हुदूद तक बढ़ता जा रहा है। अब हमने कहा सपोज x is equal to 0.13 बार, इट मीन्स 0.13 एंड एरो लगाया है। इसका मतलब है दिस पॉइंट्स एंड एरो शोज दैट दिस नंबर 13 इज ऑकरिंग इनफाइनाइटली, लामुतनाही तौर पर बढ़ता जा रहा है। चूंकि नंबर इसमें 2 रिपीट हो रहे थे, हमने कहा दैट वाज इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 आल्सो। 100x is equal to 13.13 and 13 इक्वेशन नंबर 2। हमने उसे पहले को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इससे मल्टीप्लाई किया कि 2 डिजिट थे। अगर हमारे पास यहाँ 1 डिजिट होता फिर हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.13 को, सो वी हैव टू स्किप द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑफ द नंबर्स। लिहाजा हमने इस वाले डेसिमल पॉइंट को इस वाले डेसिमल पॉइंट को आफ्टर 2 डिजिट्स लिखा है 13.13 समथिंग। हमने कहा सबट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इट मीन्स 100x इज इक्वल टू 13.13 समथिंग एंड x इज इक्वल टू 0.13 एंड समथिंग। माइनस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन, ओनली सब्ट्रैक्शन मीन टू चेंज द साइन ऑफ लोअर वैल्यू, निचले वाले जुमले की अलामतों को बदल देना है। अब 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 13 ओनली। 99x ओवर 99 एंड 13 ओवर 99, इससे कट जाने के बाद नाउ x इज इक्वल टू 13 ओवर 99। दैट इज आवर क्वेश्चन। बिल्कुल सेम बकिया सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ओके बच्चों, अल्लाह ब्लेस यू लॉट। वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस अटेंडेंस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।